उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। आज मेरे पास है Realme C3 और हम करने जा रहे हैं इसका डिटेल रिव्यू। Realme C3 के बारे में तमाम तो डिटेल बातें आपको बताएंगे। इसकी रैम, इसकी इंटरनल स्टोरेज, इसका कैमरा, इसके प्रोसेसर्स, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस तो करेंगे ही साथ इनका प्रैक्टिकल डेमो भी देखेंगे और देखेंगे कि फ़ोन के कैमरा में कौन कौन से शूटिंग मोड्स हैं। तो आइए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की। फ़ोन का जो डिस्प्ले है 6.5 इंचेस का है, जो कि वाकई काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो IPS LCD कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन है। 3 मिलियन कलर्स हैं, मल्टी टच इसका डिस्प्ले है और जो ऐप्स की एक ओवरव्यू आपको इसका इंटरफेस आता है वो भी बहुत खूबसूरत है। रेजोल्यूशन की बात करें तो 720x1560 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन मिलती है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के ज़रिए इसकी प्रोटेक्शन की गई है। फ़ोन की स्टोरेज की बात करें तो फ़ोन की जो इंटरनल स्टोरेज है वो 32 GB की है, लेकिन माइक्रो SD कार्ड के थ्रू अपनी इंटरनल स्टोरेज को एनहांस भी किया जा सकता है और माइक्रो SD कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है। रैम की बात करें तो इसकी रैम 3 GB की है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन यूज़ किया गया है वो 10 है, जो कि एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है। इसका जो UI है वो Realme UI वर्जन है V1.0। साथ ही साथ अगर इसके बाकी फ़ीचर्स की बात करें और प्रोसेसर्स पर CPU की बात करें तो जो इसका CPU है वो ऑक्टा कोर है, जिसकी स्पेसिफिकेशन 282.0 GHz Cortex A75 प्लस 6x1.7 GHz Cortex A55 है। प्रोसेसर्स की बात करें और अगर चिपसेट को देखें तो इसमें जो चिपसेट यूज़ किया गया है वो MediaTek का Helio G70 चिपसेट यूज़ किया गया है और साथ ही साथ इसमें जो GPU है वो Mali G52 है। अब चलते हैं फ़ोन के कैमरा की तरफ और देखते हैं कि Realme C3 का कैमरा कैसा है, लेकिन उससे पहले ज़रा इसके बाकी फ़ीचर्स को हम चेक कर लेते हैं। कैमरा ऑन करते ही सबसे पहले टॉप राइट पर आपको इसके सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद आपको यहाँ पर फ़िल्टर्स का ऑप्शन मिलता है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्रोमा बूस्ट का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद HDR है, HDR के बाद यहाँ पर फ़ोन की फ्लैश लाइट है। क्रोमा बूस्ट और HDR को ऑप्शन यूज़ करते हुए आप अपने जो पिक्चर्स हैं उनके कलर्स को मज़ीद एनहांस कर सकते हैं और आपको एक बेटर रिज़ल्ट मिलता है। नीचे की तरफ आए तो सबसे पहले आपको वीडियो मोड मिलता है, जिसमें आपको 1x, 2x और 4x जूम की ऑप्शन मिलती है। फिर फ़ोटो मोड है, यहाँ पर भी आपको 1x, 2x और 4x जूमिंग की ऑप्शन मिलती है। पोर्ट्रेट मोड है, जिसमें आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। उसके बाद अगर आप मोड के ऑप्शन में जाएँ तो आप यहाँ पर टाइम लैप्स, अल्ट्रा मैक्रो मोड, स्लोमो, एक्सपर्ट और पैनो मोड में भी पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले फ़ोन के नॉर्मल फ़ोटो मोड में पिक्चर को क्लिक कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस किया हुआ है, उसके बाद मैं 1x के बाद 2x जूम की तरफ जाती हूँ। 2x जूमिंग में हमने कैप्चर कर लिया और उसके बाद 4x जूम में हम ये इमेज को कैप्चर करेंगे। 4x जूम में मैंने अपने इमेज को कैप्चर कर लिया, उसके बाद मैं डिफरेंट फिल्टर्स को अप्लाई करके इस ऑब्जेक्ट की पिक्चर ले लेती हूँ। तो इमेजेस का डेमो देख लेते हैं और आप देख सकते हैं कि फ़िल्टर में क्लिक की गई पिक्चर थी और काफ़ी अच्छा इसका फ़िल्टर का भी रिज़ल्ट है। साथ ही साथ अगर मैं इसको जूम करके देख रही हूँ तो आपको तमाम तो जो डिटेल्स हैं वो आपको वैसे ही नज़र आती हैं और ये 4x जूम का रिज़ल्ट है, साथ ही साथ ये 2x जूम का रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं फ्लावर के पेटल्स कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर विजिबल हैं और ये 1x का रिज़ल्ट है। अब चलते हैं पोर्ट्रेट मोड की तरफ। पोर्ट्रेट मोड में हम अपने दूसरे ऑब्जेक्ट को कैप्चर करते हैं और आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड किस तरह से ब्लर है और पोर्ट्रेट मोड का भी रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। मैंने अपने इमेज को फोकस कर लिया और पोर्ट्रेट मोड के दौरान ही यहाँ पर आपको एक छोटा सा सर्कल मिलता है, जिसकी वजह से अपने बुके को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कम ब्लर हो तो आप अपने बुके को कम कर लें और अगर आप चाहते हैं ज़्यादा ब्लर हो तो अपने बुके को बढ़ा लें। तो आइए अब इसका डेमो देख लेते हैं। ये मैंने बुके को मैक्सिमम पर लाकर पिक्चर को क्लिक किया है और आप देख सकते हैं कि पिक्चर ज़्यादा ब्लर है, जबकि यहाँ पे मैंने मिनिमल पर ले जाके कम ब्लर किया था और आप ये देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। और ये मैंने नॉर्मल मोड में रख के पिक्चर को कैप्चर किया था और इसका रिज़ल्ट भी आपके सामने है। अब अगर आप मोड के ऑप्शन में आएँ तो आपको यहाँ पर अल्ट्रा मैक्रो मोड मिलता है और अल्ट्रा मैक्रो मोड में छोटी सी ऑब्जेक्ट को भी आप कैप्चर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बहुत ही क्लियर इमेज आ रहा है, जो कि नॉर्मल कैमरा से कैप्चर इतने अच्छे तरीके से नहीं किया जाता।
तो मैक्रो मोड से ये बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया जाता है, उसका फोकस भी बहुत अच्छा होता है। और मैक्रो मोड में भी आप क्रोमा बूस्ट का ऑप्शन ऑन करके पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर फिल्टर्स को भी अप्लाई करके पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं। तो आइए अब इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। डिफरेंट फिल्टर्स को अप्लाई करके पिक्चर का रिज़ल्ट, ये क्रोमा बूस्ट के ज़रिए पिक्चर का रिज़ल्ट, और ये मैक्रो मोड में ली गई पिक्चर। अब हम वीडियो मोड को चेक करने जा रहे हैं। वीडियो मोड का डेमो आपको दिखाएंगे। वीडियो मोड में भी आप डिफरेंट फ़िल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं और फ़िल्टर में अपनी वीडियो भी बना सकते हैं। तो आइए वीडियो का डेमो ले लेते हैं। वीडियो की कलर कैप्चरिंग कितनी अच्छी आ रही है और हर कलर किस तरह से प्रॉपरली विजिबल है आप देख सकते हैं, और इसकी स्टेबिलिटी ख़ास तौर पे बहुत शानदार है। अब हम मोर के ऑप्शन में जाके टाइम लैप्स को चेक कर लेते हैं। मोर के ऑप्शन में आने वाले पैनो मोड को भी हम ट्राई कर लेते हैं। पैनो मोड में आप देख सकते हैं कि इमेज का रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है। Realme C3 के मेन कैमरास की बात करें तो आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप मिलता है, जिनमें जो इसका मेन कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है और वाइड एंगल में पिक्चर को कैप्चर करता है, जबकि जो इसका दूसरा कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है और वो मैक्रो लेंस के लिए डेडिकेटेड है, और जो इसका तीसरा कैमरा है वो भी 2 मेगापिक्सल का है और उसमें आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। यहाँ पर इस तरफ आपको इसकी LED फ्लैश लाइट मिलती है। और ये जो तीनों कैमरास हैं ये AI कैमरास हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैपेबल हैं। कैमरास के साथ ही यहाँ पर आपको इसका फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। कैमरास की अलाइनमेंट और डिज़ाइन की बात करें तो कैमरास को बहुत ही खूबसूरत तरीके से अलाइन किया गया है, और जो कैमरा के इर्द गिर्द येलो कलर का ये रिंग है वो भी कैमरा को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर रहा है। तो अब चलते हैं और फ़ोन के सेल्फी कैमरा को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं फ़ोटो मोड से अपनी सेल्फी क्लिक करती हूँ, और फोटो मोड में ही मैं डिफरेंट फिल्टर्स को अप्लाई कर लेती हूँ। और इसके बाद अब मैं पोर्ट्रेट मोड में जाती हूँ और पोर्ट्रेट मोड में अपनी सेल्फी लेती हूँ। पोर्ट्रेट मोड में जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही अच्छा सा ब्लर हो गया है, और मुझे यहाँ पर बुके मोड का एक ऑप्शन भी मिलता है जिसको यूज़ करते हुए मैं अपनी ब्लरीनेस को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। तो आइए फ्रंट कैमरा से ली गई पिक्चर्स का डेमो देखते हैं। ये मैंने पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर ली है और आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड बहुत अच्छा सा ब्लर हुआ है और जो कैमरा की क्वालिटी है वो भी काफ़ी शानदार है। पोर्ट्रेट मोड के बाद ये नॉर्मल फ़ोटो मोड में फ़िल्टर्स में ली गई पिक्चर है, और ये इसके ओरिजिनल कैमरा में ली गई पिक्चर है, जिससे आप इसका विजिबल डिफरेंस देख सकते हैं कि फ़ोन का फ्रंट कैमरा कितनी शानदार पिक्चर को क्लिक करता है। फ़ोन का फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है और फ़ोन के डिस्प्ले की नॉच के अंदर फिक्सन है, और जो फ्रंट कैमरा है वो वाइड एंगल में पिक्चर्स को कैप्चर करता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इस फ़ोन में आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट और Realme शेयर तमाम तरह के कनेक्टिविटी के ऑप्शंस मिलते हैं। साथ ही साथ अगर इंटरफेस की बात करें तो उसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी फ्रेंडली है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो आपको आइकन्स मिलते हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्प्ले किए गए हैं, उनके रिप्रेजेंटेशंस बहुत अच्छे तरीके से की गई है, और ओवरऑल काफ़ी फ्रेंडली इसका यूज़र इंटरफेस है। इसके बाकी फीचर्स की बात करें तो सेंसर्स में आपको एक्सेलेरोमीटर, कंपास, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स मिलते हैं। और अगर इसके ऑडियो जैक की बात करें 3.5 mm का इसका ऑडियो जैक है और ये एक स्पीकर फ़ोन है। इसके अलावा अगर इंटरनेट की बात की जाए तो इंटरनेट की फ़ास्ट वर्किंग के लिए इसमें जो ब्राउज़र यूज़ किया गया है वो HTML5 है। गेम्स का फीचर फ़ोन में बिल्ट इन है और डाउनलोडेबल भी है। फेस अनलॉक फीचर की बात करें तो इसका फेस अनलॉकिंग फ़ीचर काफ़ी क्विक है, फ़ौरन ही फेस को रिकॉग्नाइज़ करके फ़ोन अनलॉक हो जाता है। और अगर हम इसके फिंगरप्रिंट की बात करें तो फिंगरप्रिंट भी काफ़ी क्विक है, जस्ट मैं इसको फिंगरप्रिंट को टच करती हूँ और फ़ोन अनलॉक हो जाता है। बात कर लेते हैं फ़ोन के कलर और फ़ोन के डिज़ाइन की। फ़ोन का जो कलर है फ्रोज़न ब्लू कलर, बहुत ही शानदार कलर है, फ्रेश कलर है। ख़ास तौर पे समर के सीज़न में इस तरह का कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है। और अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसकी जो बैक बॉडी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसके ऊपर आपको प्लेन सरफेस अपेरेंटली नज़र आती है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप टच करें और इसको हल्का सा रब करें तो रिपल नुमा डिज़ाइन इसकी पूरी बैक सरफेस पर बना हुआ मिलता है। साथ ही साथ यहाँ से कैमराज अलाइन किए गए हैं और यहाँ नीचे की तरफ Realme की ब्रांडिंग की गई है। राइट साइड पर अगर आप देखें तो राइट साइड पर यहाँ पर आपको इसका पावर बटन मिलता है। फ़ोन के लेफ्ट साइड पर आपको फ़ोन के वॉल्यूम बटन्स और यहाँ पर इसकी सिम ट्रे मिलती है। आइए फ़ोन की सिम ट्रे चेक कर लेते हैं।
फ़ोन की जो सिम ट्रे है इसमें आपको 3 स्लॉट्स मिलते हैं, सिम 1 के लिए, सिम 2 के लिए और माइक्रो SD कार्ड के लिए अलहदा से डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है। इसके नीचे वाली साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको स्पीकर्स के होल्स मिलते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर चार्जिंग की पोर्ट्स मिलती है और इस तरफ आपको इसकी हैंड फ्री का जैक मिलता है। बैटरी का स्ट्रॉन्ग होना बेहद ज़रूरी होता है। लीप और नॉन रिमूवेबल बैटरी इसमें यूज़ की गई है जिसकी कैपेसिटी है 5000 mAh और इसके अलावा आपको यहाँ पर बैटरी मॉनिटर करने के और उसको ऑप्टिमाइज़ करने के तमाम तरह ऑप्शंस भी मिलते हैं। 10 वॉट्स पर बैटरी को चार्ज किया जाता है। आज की इस वीडियो में आपने देखा Realme C3 का कंप्लीट रिव्यू। हमने आपको बताया कि 32 GB की इंटरनल स्टोरेज है, 3 GB की रैम है, 12 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, इसके साथ साथ बेहतरीन डिस्प्ले और खूबसूरत तरीन इसका कलर है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के प्राइस की। इस फ़ोन की प्राइस है 20,999 रुपीज़, यानी कि 21,000 की प्राइस रेंज में यकीनन बहुत ही अफोर्डेबल, इकोनॉमिकल और शानदार फीचर्स वाला फ़ोन है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।